नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोशल स्टडी ऑफ ऑल क्लासेज में। आज हम नए प्रश्नों के साथ हैं। आने वाली उत्तराखंड टीईटी परीक्षा हेतु बहुत उपयोगी प्रश्न कहे जा सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस समय जो अध्यक्षता करी थी वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी। वो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे और बाद में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 2-3 प्रश्न बने, थोड़ा सा आप इनको ध्यान में रखिए। तो इसका सही आंसर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? अच्छा प्रश्न है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। समाजवादी और पंथ निरपेक्षता 2 शब्दों को इस संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार किस देश से लिया गया है? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह आपको प्रश्न ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? यदि भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपना है तो वो अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला प्रश्न आता है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने पर कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक है? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है। ये प्रश्न पूछा जाता है। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो कम से कम 14 दिन पूर्व उनको इसकी सूचना देनी आवश्यक है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है, इसका गठन 1952 में हुआ था। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। संसद के जो 2 सदन हैं उनके बीच अधिक से अधिक कितने समय का अंतराल हो सकता है? सही आंसर है 6 माह। अगला प्रश्न आता है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए, कोई धन विधेयक, तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यसभा इसे रोकने का अधिकार केवल 14 दिन का है। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक पहली बार कब हुई थी? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं, और पहली जो संयुक्त बैठक हुई थी वो दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी। ये इसका सही आंसर है। नीरू मीरू जल संग्रहण कार्यक्रम भारत के किस राज्य में प्रारंभ किया गया था वर्ष 2000 में? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब शुरू की गई थी? बाघों को बचाने के लिए वर्ष 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई थी। इसी की तर्ज पर, प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर वर्ष 1992 में भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना भी शुरू की गई थी। आपको ध्यान रखना है, 1992 प्रोजेक्ट एलिफेंट, 1973 प्रोजेक्ट टाइगर। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ओजोन परत को कैसे मापा जाता है? ओजोन जो परत होती है, यह ओजोन परत वायुमंडल का समताप मंडल जो है उसमें पाई जाती है और इसको मापने की इकाई डाप्सन इकाई है। अरावली एवं विंध्याचल के मध्य कौन सा पठार है? अरावली और विंध्याचल 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये अरावली पर्वत है, ये विंध्याचल है। इन दोनों के बीच का जो पठार है, इस पठार को कहते हैं मालवा का पठार। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं क्या कहलाती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं। जफरनामा की रचना किसने की है? जफरनामा गुरु गोविंद सिंह द्वारा औरंगजेब को फारसी भाषा में लिखा गया एक पत्र है। तो इसका सही आंसर आएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को फारसी भाषा में जो पत्र लिखा उसे जफरनामा कहते हैं। सर्वप्रथम किसने तुर्कान ए चलहगामी या 40 तुर्क सरदारों के दल को समाप्त किया? 40 तुर्क सरदारों का जो दल था इसको समाप्त किया बलबन ने। बलबन ऐसा शासक था जिसने सिजदा और पाबोस प्रथाएं अपने दरबार में लागू करी।
सिजदा का मतलब होता है सुल्तान के सामने सिर झुकाना। पाबोस का मतलब होता है सुल्तान के पैरों को चूमना। ये प्रश्न भी आते हैं, सिजदा और पाबोस की प्रथाएं किसने लागू की? तो इसका सही आंसर है बलबन। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 90, किस अनुच्छेद द्वारा संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों हेतु एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही आंसर आएगा, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 231 के तहत संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों हेतु एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है। इल्बर्ट जो बिल था, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? इल्बर्ट बिल विवाद न्याय से संबंधित था, न्याय व्यवस्था पर आधारित था। घोड़े दागने या सैनिकों के हुलिया रखने की प्रथा किसने प्रारंभ करी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घोड़ों को दागने और सैनिकों के लिए हुलिया रखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता ने लिखी थी। इब्न बतूता फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक। किस शासक ने मुस्लिम महिलाओं और अनाथों के लिए दीवान-ए-खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी? तो वह कौन सा शासक था जिसने मुस्लिम महिलाओं और अनाथों के लिए दीवान-ए-खैरात नामक एक विभाग की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, जहांगीर के दरबार में पशुओं का चित्रकार कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जहांगीर के दरबार में जो पशुओं का चित्रकार था उसका नाम था उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर था जिसे जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी, जिसका अर्थ होता है युग का चमत्कार। तो जहांगीर के दरबार में पशुओं का चित्रकार उस्ताद मंसूर, जहांगीर ने इसे नादिर उल असर युग का चमत्कार इसकी उपाधि प्रदान की थी। अंतिम प्रश्न आता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह सामान्य ज्ञान पर आधारित, सामाजिक विज्ञान पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।